मेष राशि वालों, आप में से बहुत सारे लोग शायद इस समय इस स्थिति से गुजर रहे हैं जहां खर्च बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अपनी ओर ध्यान खींच रहा है और मन में एक बेचैनी सी है कि यार स्थिरता कब आएगी। शनि की 7.5 का प्रथम चरण मेष राशि वालों पर 29 मार्च 2025 को शुरू हो चुका है। ये सब मिलकर के इस तरह का दबाव सा बना रहे हैं कि हर चीज कहीं ना कहीं रुकावट वाली लग रही है, कुछ दबाव वाली लग रही है, कुछ हो सकता है कुछ बोझ वाली लग रही हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस परिस्थिति को महसूस कर रहे हो। कभी अचानक खर्च, कभी अचानक चिंता, कभी भावनाओं का उतार चढ़ाव, प्रेम संबंधों में दूरी, संतान को लेकर के एक असमंजस की स्थिति। हो सकता है कई लोगों के पेट में भी कुछ दिक्कत हो, उसको लेकर के कुछ चिंता उनको महसूस हो सकती है कि वो कर रहे हो। कभी भावनाओं का उतार चढ़ाव, सब कुछ जैसे एक ही समय पर सामने आ रहा है। ऐसे में बहुत से लोगों को शायद ये महसूस हो रहा होगा कि यार कहीं कुछ बड़ा बदलाव तो नहीं होने वाला। लेकिन यहीं पर बनता है मेरे मित्रों कहानी का एक बड़ा मोड़। यदि ये सब चीजें आप फील कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। मेरे मित्रों, दिसंबर माह में 4 ग्रहों का संगम आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, यानी कि 4 ग्रहों का अनोखा ट्विस्ट हो रहा है। तो ये फिर आपके लिए चांस है या फिर कोई चैलेंज हो सकता है, चमक के संकेत दे रहा है या फिर कोई क्लू आपको इशारा मिल रहा है मेरे मित्र। देखिए, सबसे पहले तो कुछ ग्रह स्थिति आपको बता दें जिससे कि आप और ज्यादा समझ पाएंगे कि जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, किस तरीके से आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक हो सकता है। ये 4 ग्रह मेरे मित्रों, 4 ग्रहों का संगम एक बहुत रेयर संगम होता है। 2025 में शायद पहली बार है कि 4 ग्रह एक साथ हो रहे हैं, वो भी अष्टम भाव में। अष्टम भाव है प्रत्याशित भाव, अचानक का भाव। अष्टम भाव बहुत सारी चीजों को अपने में समेटे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर शायद बात नहीं करते। देखिए, 6 दिसंबर तक बुधदेव जो हैं वृश्चिक राशि, तुला से निकल करके 6 दिसंबर में वृश्चिक राशि में आएंगे। 7 दिसंबर को मंगल देव जो है वो भी आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे, फिर धनु में चले जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य अष्टम भाव में और फिर उसके बाद ये धनु में। 20 दिसंबर को शुक्र भी धनु में चले जाएंगे। तो यानी कि पूरा मिड वीक हो गया दिसंबर का। और उसके बाद मंगल की, सूर्य की और शुक्र की जो युति बनेगी 3rd भाव मेरे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में इसको किस्मत बदलने वाला एक संयोग कहते हैं। ऐसा संयोग कहते हैं कि ये दुनिया को बदल सकता है। तो इस तरह के संयोग बन रहे हैं। तो अष्टम भाव में इन ग्रहों का क्या संयोग आपके लिए हो सकता है, क्या संकेत है। और फिर धनु भाव, धनु राशि में जाने से, यानी कि आपके भाग्य भाव जाने से आपके भाग्य को कितना सपोर्ट मिल सकता है, क्या क्या आपको लाभ हो सकता है, कहां पर पॉजिटिविटी है, कहां पर नेगेटिविटी और कहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ये राशिफल मेरे मित्रों इसी पर है। इस राशिफल को आप अपने नाम राशि, चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। मेरे मित्रों, जो रुकावटें अब तक आपको रोक रही थी ना, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। दिसंबर के संयोजन में कुछ हल की आप आशा कर सकते हैं। यह समय है जब किस्मत धीमी सी आवाज में आपसे कह रही है तैयार रहो, कुछ नया खुलने वाला है। मेरे मित्रों देखिए, एक ग्रह सब कुछ बदल दे, 4 ग्रह अष्टम में चले जाएं सब कुछ बदल दे, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ग्रह गोचर का भी प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर पड़ता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है। तो सबसे पहली बात मेरे मित्रों, 15 तारीख से पहले पहले यानी कि मिड वीक आपका कैसा रहने वाला है, वो मिड के जो 15 दिन है ये कैसे रहने वाले, क्या क्या संकेत इनका है। देखिए, पुराने रुके हुए पैसों का हल आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। पैसे कहीं अटक गए थे, आपने किसी को उधार दिया था, वो उधार आपका नहीं दे रहा था, उलझन थी, मन में शंका थी कि यार पैसे मेरे मुझे वापस मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। तो यहां पर एक समाधान आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पैसे वापस लौटने की संभावनाएं बन रही है। देखिए मेरे मित्रों, यदि किसी सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है ना, तो फिर तो आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। लेकिन 4 ग्रहों का संगम ये कहीं ना कहीं आपको संकेत दे रहा है कि जीवन में कुछ पॉजिटिविटी इस वक्त मेष राशि वालों के आ रही है। किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय मामले में यहां पर आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। खर्च यहां पर मेरे मित्रों अभी भी कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी यहां पर फील हो रही है कि यदि आप सही प्लानिंग से कार्य करते हैं, यदि आप
बजट बना करके कार्य करते हैं, यदि आप संतुलन के साथ कार्य करते हैं तो अनावश्यक खर्च से बचेंगे और मन पर जो बोझ था ना कि यार इनकम तो हमारी इतनी नहीं हो पा रही जितने हमारे खर्च बढ़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यदि आप एराइज जोडिएक साइन के जातक हैं तो। करियर की बात करें मेरे मित्रों तो अष्टम भाव क्या है? छुपा हुआ भाव है, प्रत्याशित रूप से देने वाला भाव है। तो यहां पर छुपे हुए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। ऑफिस में अचानक से आपके कुछ बदलाव हो सकता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है आपके लिए। पदोन्नति के आपके चांस बने हुए हैं यहां पर। यदि आपका प्रमोशन ड्यू था तो वो आपका दिसंबर माह में, यानी कि जाता जाता 2025, वैसे तो कहें कि 2025 में कई तरह के आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे। अपनी राय बताइएगा मेरे मित्रों कि 2025 बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाला रहा, क्योंकि कई ग्रहों का इस तरीके से यहाँ ट्रांजिट हुआ, षडाष्टक योग बना, कालसर्प योग बना, बहुत चीजें हुई। लेकिन दिसंबर 2025 में कुछ संभावना यहां पर आपके लिए बनी हुई है आपके करियर को लेकर के। नए स्किल्स सीखना आपके लिए यहां पर बहुत फायदेमंद हो सकता है। रचनात्मक कार्य को आप सीख सकते हैं। संबंधों की बात करें मेरे मित्रों, आपके निजी जीवन में आपके जो प्रेम संबंध है, आपकी जो दाम्पत्य जीवन है, देखिए अभी में से आप में बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में अपने प्रेम संबंधों में कुछ दूरी सी महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी सी महसूस कर रहे हैं, चिंता महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यार ये हमारा संबंध ज्यादा आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, मतलब कई तरह की उलझन उनके दिमाग में है। तो यहां पर एक सकारात्मक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। भावनाओं में गहराई नजर आ रही है मेरे मित्रों। रिश्तों में धीरे धीरे करके क्लैरिटी आपकी आनी शुरू होगी। यहां पर किसी पुराने मतभेद का समाधान भी यहां पर मेष राशि वालों के लिए निकल सकता है। 20 दिसंबर के बाद जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं, जिन लोगों को जीवन साथी की जो तलाश में है, उनकी यह तलाश पूर्ण हो सकती है। आपके घर में 20 दिसंबर के बाद शहनाई बजने का संकेत शुक्र देव लेकर के आ रहे हैं। राहु आपके 11th हाउस में विराजमान है मेरे मित्रों। 11th हाउस में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है कुंभ राशि में, लेकिन 7.5 के कारण खर्च का दबाव जो आप पर बना हुआ है, उससे धीरे धीरे आपको यहां राहत मिल रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो मेरे मित्रों, इन दिनों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं हो सकता है आप कर रहे हो। रात्रि में नींद ना आने की दिक्कत, रात्रि में खुद से बातें करते रहना, मन का अचानक से अशांत सा हो जाना, कुछ इस तरह की चीजें आप शायद फील कर रहे होंगे। तो ओवर थिंकिंग को मेरे मित्रों इस माह में आपको कम करना है। ज्यादा नहीं सोचना, सोचने को मना नहीं कर रहे, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अति हर चीज की बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो अति नहीं करनी, सोचना है, लेकिन थोड़ा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ऊर्जा धीरे धीरे आपके पास वापस आती हुई नजर आ रही है यदि आप ओवर थिंकिंग से बचें। किसी पुराने मतभेद का समाधान यहां पर संभव दिखाई दे रहा है। नींद पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी दिनचर्या को मेरे मित्रों आपको व्यवस्थित करना होगा। देखिए, प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में एक बात और बताया। अभी कुछ दिन पहले ही एक सज्जन भी हमारे पास आए थे, मेष राशि के ही थे, इसलिए यहां जिक्र थोड़ा सा कर रहे हैं। तो उनके जीवन में क्या हो रहा था कि उनका प्रेम विवाह था। अब प्रेम विवाह करने के 1.5 साल बाद तक बहुत अच्छा जीवन चला, उसके बाद कुछ उलझन सी आ गई। हमने उनसे पूछा कि यार अब दोनों बैठे हैं, आप बताइए कि आप में ऐसी दिक्कत क्या है। तो श्रीमती जी उनकी बोली कि ये अब मुझको समय नहीं दे पा रहे। मैंने कहा कैसे भाई? ऑफिस से घर पे आते हैं जी। मैंने कहा ऑफिस के अलावा कहीं और जाते हैं? नहीं जाते जी। कहीं घूमने अकेले जाते हैं? नहीं जाते जी। आपसे बिना पूछे कोई कार्य करते हैं? नहीं करते जी। मैंने कहा यार फिर दिक्कत कहाँ है? कह रहे जी फिर भी समय नहीं दे पाते। हमने देखा भैया कुंडली में राहु की दृष्टि उनके पंचम भाव पर है। अच्छा, समझ गए। हमने उनसे कहा मेरे भाई कि मैंने कहा यार इनकी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है। वो बोले क्या? मैंने कहा यार आप ध्यान देना हमारी बातों पर जो हम कहने जा रहे हैं। हमने उनसे कहा, मैंने कहा इस वक्त ना आप क्या कर रहे हो? इस वक्त आप कर रहे हो कि आप पति पत्नी हो, एक साथ रह रहे हो, लेकिन घर पर आने के बाद आप इनसे बात ही नहीं करते। आप अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो, कभी ऑफिस के कामों को लेकर, तो कभी घर के कामों की सोच को लेकर कि कभी खर्च करना है तो कैसे इसका मेरे को अरेंजमेंट करना है, किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, या फिर बच्चों की मतलब घर में
माँ बाप हैं या फिर उनके भाई वगैरह के बच्चे थे तो उनके लिए किस प्रकार से खर्च की व्यवस्था करनी है। मैंने कहा आपके मन में यही चीजें चलती रहती हैं और आप ये बहुत देर तक सोचते रहते हो। रात्रि में शायद आपको नींद भी बहुत कम आती है। वो कहने लगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझ पा रहे हो? कह रहे जी अभी क्या बताए। मैंने कहा एक तो देखिए, एक तो ये ग्रह गोचर है, दूसरी बात आपके सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है। तो मैंने कहा इसलिए ये ओवर थिंकिंग आपसे करा रहे हैं। उनकी राहु की दशा में राहु का ही प्रतंत्र चल रहा था। कहने लगे तो अब क्या करें जी? मैंने कहा भैया आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए, जब भी आप घर पर आए सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ बैठ करके थोड़ी बातें कीजिए, यानी कि परिवार के साथ में आपकी माता जी, आपके पिताजी, भाई के बच्चे जो हैं आपके, आपकी पत्नी, उनके साथ बातें कीजिए। फिर आप लोग जो भी डिनर विनर करते हैं वो कर लीजिए। अभी अपने ऑफिस के काम को ऑफिस में छोड़ दीजिए और फिर जब आप पत्नी के साथ बैठते हैं तो उनसे बातें कीजिए। आज क्या किया, आपकी तबीयत ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, उनसे थोड़ी सी दिल की भावनाओं को आप पूछिए। कह रहे हाँ जी ये तो हमने कभी किया नहीं। मैंने कहा अब करना शुरू कीजिए। तो उन्होंने मेरे मित्रों हमारे कहने पर इसी तरीके से किया। तो अब उनका ही अभी 15-20 दिन हुए होंगे, फोन आया था उनकी श्रीमती जी का। कह रहे अब तो हमारी लाइफ बहुत मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स उनको अब धीरे धीरे अपने जीवन में महसूस होने लगी। तो मेरे मित्रों ये जो दिसंबर में जो ये गोचर बन रहा है ये आपको यही कह रहा है कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए। यही प्रेम संबंधों में, यही संतान के मामले में, संतान के मामले में भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हमारा बच्चा कामयाब होगा या नहीं, हमारा बच्चा सही से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, इस तरह की कुछ थिंकिंग्स आपके अंदर आ रही हैं। तो आप सकारात्मक सोचें। जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में भी कहीं ना कहीं सकारात्मक इंपैक्ट मेरे मित्रों आपको नजर आएगा। और ये सकारात्मक इंपैक्ट ही तो होता है मेरे मित्रों जो हमें आगे ले जाता है, और हमारी सोच ही हमें कहीं ना कहीं पीछे ले जाती है। अब हमारी ऐसी सोच, हमने कुछ नेगेटिव सोचा तो हो सकता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाए, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच रहे हैं तो कुछ कदम ही सही आगे तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास है कि हाँ यार हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह की कुछ चीजों को मेरे मित्रों आपको सोचना चाहिए। अब इससे अलग बात करते हैं। इस वक्त हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों या कुछ लोग हों जिनको अनजाना सा भय लगा रहता है। यार सफर पर जा रहे हैं, वहां पर जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, यार समय पर हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब किसी भी चीज को लेकर के हमने एक फॉर एग्जाम्पल आपको यह बताया। तो मेरे मित्रों इन चीजों को अपने मन से निकालना है, पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लानी है। आपको यह सोचना है कि यार सब कुछ सही होगा। जब आप पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लाएंगे, पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, तो मेरे मित्रों कई चीजें आपके पक्ष में यूनिवर्स की तरफ से संकेत भेजेंगे और आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए यूनिवर्स हमें संकेत देती है, उस संकेत को समझ करके हमें आगे बढ़ना होता है। उस संकेत को ना समझ पाए तो फिर वही ओवर थिंकिंग आए। तो ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। सोच का बड़ा महत्व है मेरे मित्रों। इंट्यूशंस भी थोड़ी थोड़ी इस दौरान अष्टम भाव में रहने से, क्योंकि अष्टम भाव इंस्टीट्यूशन का भाव है मेरे मित्रों, तो धीरे धीरे आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो थोड़ी स्ट्रांग सी होती हुई आपको फील हो सकती है। अपनी इनर वॉइस पर भरोसा करें। आपका मन क्या कह रहा है, आपकी आत्मा क्या कह रही है, आपके दिल की आवाज क्या है, उस पर भरोसा करें, आगे बढ़े। अब यहां पर सावधानी क्या रखनी है? देखिए एक तो कोई भी बहुत बड़ा यदि निवेश आप करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, या फिर अगर करना बहुत जरूरी समझते हैं तो जो भी आपके वरिष्ठ जन हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो उस काम के बारे में जानते हैं, उनसे सलाह लेकर के आप थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ आप कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, जो शास्त्रोक्त है, एक तो ओवर थिंकिंग की अगर कोई दिक्कत है तो वो दूर होगी, थोड़ा नींद में आपको यहाँ पर रिलैक्स महसूस हो सकता है। वहीं पर एक चीज आपको जो सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है, गुस्से में किसी से भी बात ना करें। माँ से, पत्नी से, बहन से, बेटी से, बेटे से, भतीजे से, किसी से भी मृदु भाषा का प्रयोग करें। क्योंकि देखिए 4 ग्रह ये आपके 8th हाउस में जा रहे हैं और 8th हाउस की सीधी दृष्टि 2nd हाउस पर, तो ये वाणी पर कहीं ना कहीं मेरे मित्रों अपना इंपैक्ट कर रहा है। तो इसलिए वाणी को मृदु रखना है। वाणी जितनी आपकी मृदु होगी, जितनी आपकी बोलने की कला, आपके शब्द सोच समझ करके आप निकालेंगे, उतना ही आपका प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने का भी एक संकेत यहाँ पर मिल रहा है। आय के नए साधन आपके यहाँ बन सकते हैं। साढ़े साथी में एक प्रथम दौर में एक बहुत अच्छा मौका दिसंबर में लेकर के आ रहे हैं कि आपका
कोई नया काम हो सकता है, कोई आय के कोई नए स्रोत आपके यहां पर बन सकते हैं मेरे मित्रों। अब 20 नवंबर के बाद तीन तीन ग्रह मंगल, सूर्य और शुक्र 9th भाव में आ रहे हैं, तो प्रेम विवाह भी यहां पर संभव होता दिखाई दे रहा है, कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स हैं यदि वो विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते थे, तो उसके भी यहां पर संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं धीरे धीरे से मंगल के भी 9वें भाव में जाने से भाग्य का सपोर्ट आपको मिल सकता है, पिता का सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। अब मेरे मित्रों एक चीज आपको बताते हैं जो हमने अब तक आपको नहीं बताई। वो क्या चीज? दिसंबर का माह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का एक माह हो सकता है, लेकिन सबसे खास बात यहां पर क्या रखनी है, शनि की 7.5 हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी शनि की 7.5, शनि की महादशा, ढैया वगैरह चल रही हो, तो ऐसे में यदि आप नियमित रूप से हनुमान जी की सेवा करते हैं, सीताराम का नाम लेते हैं, तो जो निगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं ना, वो मित्रों धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। तो रोजाना कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का यदि पाठ कर सकते हैं तो वो कीजिए, और 2-4 मिनट जब भी आपके पास टाइम है सीताराम सीताराम का जाप कीजिए, आपके जीवन में नए रास्ते खोल सकता है। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में अनुभव किया, राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।